सैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कुमारी सैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कुमारी सैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन सैलजा कुमारी जिंदाबाद, बहन सैलजा कुमारी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आज डोर टू डोर जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, कैसा लोगों का प्यार, कैसा माहौल है शहर के अंदर? देखो, मैं आप पत्रकार साथियों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप इस गर्मी में हमारे साथ खड़े हो। पूरा माहौल तो पिछली साइड से मैं देख के आया हूँ, सारे लोग नमस्कार और आदर सत्कार हमारा स्वीकार कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि 25 मई को बीजेपी गई सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी सैलजा बहन हमारे बहुत भारी मतों से जीतेगी। इसके लिए हमारे क्रमबद्ध साथी, हमारे बुजुर्ग और पुराने गाँवों से भी आज सारे बेचारे इस रोड शो के लिए इकट्ठा हुए हैं और कल सुबह भी प्रियंका जी के रोड शो में बड़े ज़ोर शोर से भाग लेंगे। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है और दिल खुश हो रहा है कि 25 तारीख को एक तरफ है वो बीजेपी पूरे राज्य में नहीं पूरे भारत में भी जाने का काम करेगी। आज चुनाव प्रचार में एक ही दिन शेष बचा है, किस तरह की तैयारियां जो आपकी ओर से की गई हैं और किस तरह का जो आपको लग रहा है जीत के करीब है? राहुल गांधी जी का एक नारा था, बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो। साथ में जो पुरानी जो कांग्रेसी जो किसी समय से किसी नाकारण वजह से कोई साथी नहीं पहुंच पाए थे, तो हमने उनको उनके साथ पहुंच करके उनको घर तक पहुंच करके डोर टू डोर अभियान करके उनको सबको साथ लेकर के चले हैं। तो इस बार जीत निश्चित है कि किसी प्रकार की हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही और वोटर्स की तरफ से भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस के जितने भी सिपाही हैं बड़े सच्चे वीर सिपाही हैं और वो किसी कारणवश वजह से पीछे छूट गए थे। कुछ लोगों ने अपने दल बदल लिए थे, लेकिन आज सारे एकजुट होकर के सब साथ हैं। हाँ, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आज हमारी हवा बदल चुकी है, हमारी जीत निश्चित है। अब एक बार तो ये मोदी जी के चेहरे से साफ हो जाता है कि बीजेपी की हवा कितनी बदल चुकी है। बीजेपी की हवा बदल चुकी है, मैं कह सकता हूँ वो इसलिए बदल चुकी है क्योंकि 25 तारीख के बाद बीजेपी नज़र नहीं आएगी। हाँ, 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी और आप कह रहे हो नज़र नहीं आएगी। हमारे खट्टर साहब सीएम साहब रह चुके हैं पहले, उन्होंने भी 75 पार का नारा दिया था, 33 पर आगे खड़े हो गए थे। सरकार आज अल्पत में है, जो विधायक जोड़ तोड़ करके इन्होंने बनाए वो भी वापस जाने को हो रखे हैं। सरकार खुद गिरने के अंगार पर आ चुकी है। तो मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार से ये 400 पार का नारा है वो एक 400 पार वाला 40 पर आके खड़ा हो चुका है। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के जो विधायक आके शैलजा जी के खिलाफ रोष मार्च निकालते हैं, क्या कहें? देखो, वो एक अलग अलग आदमी की अपनी अपनी मोनोपोली होती है और हमारे क्षेत्र में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई विरोध हो। रोष मार्च जिनका विरोध हो रहा है आज वो घर से निकलने से डर रहे हैं, वो विरोध है वो तंवर साहब का सरेआम दिखाई दे रहा है। बाकी जनता है, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, पता लग जाएगा। कितनी लीड जो आप मान के चल रहे हो सिरसा विधान लोकसभा से? मैं 5 लाख प्लस मान रहा हूँ जी। सुनील जी, ਹੁਣ तक ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ? 186 बूथ है रानी हल्के में और 1,86,183 वोटर्स हैं। तो शायद ही मैंने ऐसा कोई घर छोड़ा होगा जहाँ मैं नहीं गया होगा। बाकी 1-2 रह चुके हैं तो कई दिनों कल तक और पूरे कर लिए जाएंगे। इसलिए मेरी सभी से तो बस यही अपील भी रहती है कि जहाँ हमारे साथी और भी साथी अलग अलग जगह गए हुए हैं, सारे एकजुट होकर एकमत होकर लगे हुए हैं। जो रह चुके हैं वो भी वहाँ जाएं और बहन जी के लिए वोटों की अपील करें। कोई समस्या क्या आ रही है सुनील जी? आप गांव में गए हो, घर घर गए हो, गांव की समस्या क्या बता रहे हैं लोग रानिया की? देखो, चौधरी साहब ने बहुत सारी भयंकर समस्याएं छोड़ दी, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि सबसे बड़ी नाली की समस्याएं हैं, एक साइफन की समस्या है और यहाँ तक तो बुजुर्गों की पेंशन से भी समस्या से लंबित मामले हैं। वो मामले पूरे 5 साल से वंचित ही हैं। चौधरी साहब मंत्री भी रह चुके, लोगों को मेड़ी पर खंबे तक ना दे सके, जो खंबे दिए एक आधा वो भी उल्टे वापस ले लिए गए। तो यहाँ तो जो राजनीति का जो मुझे लग रहा है माहौल मैं देख रहा हूँ वो बाद खुआई की राजनीति का सा लग रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्ता में चाहे कोई भी रहे, जनता का सवर्गण विकास करे, सबको साथ लेके चले। हाँ, अगर शैलजा जी जीतकर सांसद में पहुँचे तो पहले कार्य आपके रानी हल्के के लिए क्या रहेंगे? सबसे पहले O2 हेड की सफाई
दूसरा काम नालियों का, जो वंचित रह गए लोग, हर खेत तक, हर जमींदार तक पानी पहुंचाना मेरा काम रहेगा। उसका निजी समस्याएं तो मैं हर रोज़, हर संडे को हम यहाँ सुनते ही रहेंगे। सबका साथ लेके, सबका साथ लेकर के, हर समस्या के साथ उनके साथ डट करके खड़ा रहेंगे। रानी हल्के में नशा बहुत है जी। नशे के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से, जैसे लोग भी मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे और प्रशासन का भी मदद लेंगे, इसी प्रकार से उस पर प्रहार किया जा सकता है। रानी हल्के की उपमंडल को लेकर बड़ी मांग रही है, बहुत पुरानी मांग है, उसके लिए क्या आप? उपमंडल के लिए जो जहाँ तक पेपर सीधी किसी ने कोई आवाज़ उठाई हो और हो, तो उनके पेपर्स को खंगाल करके, फाइल कर को रीड आउट कर करके मैडम जी के सहयोग से उसको एक योजनाबद्ध तरीके से हम इसको उपमंडल बनाने का काम करेंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं भाई 25 साल तक कांग्रेस शैलजा जी कहाँ थी?